हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप ये ई बाइक या फिर ई रिक्शो का ये जो थ्रोटल या फिर एक्सलेटर मुट्ठी होता है, इसको किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि ये सही है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो ई बाइक या फिर ई रिक्शो होता है वो मतलब डेड कंडीशन में चले आते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केस में क्या होता है, ये थ्रोटल का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये थ्रोटल चेक कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप नया ले रहे हो तो फिर आपको वो भी देख लेना चाहिए कि थ्रोटल सही है या नहीं है। अगर थ्रोटल सही है तो फिर आपका ये जो जैक पिन का जो जॉइंट है, ये जो जैक पिन का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को आपको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने पड़ेंगे। तो फिर आज जहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये मल्टीमीटर के ज़रिए ये थ्रोटल को चेक कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है आप बहुत आसानी तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। आप फॉलो कीजिए किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर का ज़रूरत होगा। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, आप इस मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करेंगे। और दूसरा आपका एक 5 वोल्ट का एक मोबाइल अडेप्टर, ये मोबाइल फ़ोन का ही अडेप्टर है, ये 5 वोल्ट का अडेप्टर एक चाहिए। ठीक है, अगर आपका पास अडेप्टर ना हो तो फिर आप 5 वोल्ट का किसी भी एक बैटरी के ज़रिए भी ये काम कर सकते हो। तो हम आपको ये मोबाइल चार्जर का जो 5 वोल्ट का जो अडेप्टर है उसका देखिए लीड हमने काट के रखा है, मतलब अलग से मैंने ये वायर को ज्वाइन किए हैं। तो एक 5 वोल्ट का बैटरी हो या फिर चार्जर हो, कुछ भी हो, ये चाहिए। और दूसरा आपका ये इलेक्ट्रिक मुट्ठी। तो देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि आपका इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 5 वोल्ट का ही एक डायोड रहता है। अगर उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो फिर इसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जो कर लेना चाहिए, ये जो मोबाइल चार्जर है इसको हम चेक कर देंगे कि इसमें 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें पावर दे रहे हैं। ये देखिए, पावर दे दिए हैं। आप ये जो आपका मल्टीमीटर है इसको हम 20 में सेट करेंगे, और 20 में सेट करने के बाद हम इसका जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में और नेगेटिव वाला नेगेटिव में देके हम देखेंगे इसमें 5 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला हम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि इसमें 5 वोल्ट ठीक तरीके से सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसमें देने से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, मेरा पहला वाला जो स्टेप है वो पूरा हो गया कि हमारा जो पावर सप्लाई देगा 5 वोल्ट का, वो वाला 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए, आपको क्या करना है। ये जो 5 वोल्ट का जो एडाप्टर है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, ये वाला रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक मुट्ठी का जो वायर है, इसमें ये वाला जो येलो कलर का जो दो है, इसमें आपका फ्रंट और रियर का, ये देखिए इसमें ये जो बटन है फ्रंट और रियर, इसका फंक्शन इसमें है। ठीक है, लेकिन पावर मतलब एक्सलेटर बढ़ने का और घटने का जो फंक्शन है वो ये 3 वायर के जरिए किया जाता है। देखिए, इसमें 3 वायर है, इसमें एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जैक पिन है, इसके ज़रिए आपको मतलब ज्वाइन करना है। आप चाहे टोटो में या फिर इलेक्ट्रिक बाइक में, जहाँ पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो आपका एडाप्टर का जो रेड वायर है इसको रेड में आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वायर ना काट के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ये जो रेड वाला वायर है, ये रेड वायर में हम इसको घुसा रहे हैं। ठीक है, देखिए मिडिल में बीच में इसका रेड वायर है, और उसी में हम ये रेड वाला जो मेरा वायर है उसको हम यहाँ पर मतलब घुसा दिए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ब्लैक है उसमें आपको थोड़ा मतलब मशक्क़त करना पड़ेगा। ये ब्लैक का साथ आपका ये जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है उसको जोड़ना है। ठीक है, मतलब ये जो ब्लैक वाला पोर्ट है ये एक तरीके से आपका चार्जर में जाएगा, ये जो चार्जर का जो ब्लैक वायर है उसका साथ जोड़ेगा। ठीक है, और दूसरा आपका
इस तरीके से ब्लैक वायर के साथ इसको ज्वाइंट कर दीजिए और एक वायर देके इसको ये वाला जो आपका मतलब एक्सलेटर का जो ब्लैक है उसका साथ मतलब जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने ब्लैक वाला में इसको घुसा दिया है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक और ब्लैक का साथ ये डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक जो आपका पोर्ट है उसको इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब रेड वाला जो है ये देखिए, मतलब मल्टीमीटर का दो पोर्ट रहता है, एक ब्लैक और एक रेड। रेड मतलब इसका प्लस और ब्लैक मतलब माइनस। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है उसको आपको ग्रीन का साथ देना है। ठीक है, ग्रीन का साथ इस तरीके से दे देना है। अब देखिए, जब ग्रीन का साथ देंगे तो अगर ये मल्टीमीटर में 5 वोल्ट तक शो करता है एक्सीलेटर बढ़ाने के साथ साथ, तो फिर आपका एक्सीलेटर ठीक है। ठीक है, अगर नहीं शो करता है तो उसमें आपका प्रॉब्लम है, यही आपका फंक्शन है। तो देखिए मैंने ब्लैक का साथ आपका ये जो मोबाइल चार्जर है इसका ब्लैक वायर का साथ मैंने डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लैक वायर और ये एक्सीलेटर का ब्लैक वायर को जोड़ दिए हैं और रेड का साथ सिर्फ रेड दिए हैं और रेड वाला जो है ये आपको ग्रीन का साथ देना है। ठीक है, ग्रीन का साथ देने के साथ साथ अगर एक्सीलेटर मुट्ठी घुमाने से अगर वोल्टेज बढ़ता है घटता है तो फिर आपका एक्सीलेटर मुट्ठी ठीक है। तो देखिए अभी हम पावर दे रहे हैं, ये देखिए पावर दे दिए हैं, अब यहाँ पर पावर आ गया है। अब ये डिजिटल मल्टीमीटर का जो पोर्ट है इसको हम 20 में सेट करेंगे। ये देखिए 20 में हम सेट कर दिए हैं। ठीक है, अभी 0 शो कर रहा है। अब आपको करना क्या है, ये वाला जो रेड वाला जो है उसको ग्रीन वाला जो पोर्ट है उसका साथ टच करना है। तो देखिए मैंने ग्रीन का साथ इसको टच कर दिया है। आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन मेरा वॉइस सुन के पता कीजिए। देखिए ये 1.76 शो कर रहा है। अब देखिए इसमें हम एक्सीलेटर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्सीलेटर को बढ़ाने का साथ साथ अगर आपका ये वैल्यू बढ़ता है तो फिर आपका ठीक है। ये देखिए अब दे दिए हैं। अब इसका हम एक्सीलेटर को हम बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ाने का साथ साथ आपका बढ़ता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 181 शो कर रहा है। अब इस एक्सीलेटर मुट्ठी को हम बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बढ़ाने का साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ रहा है और घटाने के साथ साथ वोल्टेज भी घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जब घुमाने का साथ साथ अगर आपका वोल्टेज भी बढ़ रहा है और इसको घटाने के साथ साथ वोल्टेज भी घट रहा है तो फिर आपका ये एक्सीलेटर मुट्ठी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया और बताइए भी कि किस तरीके से आपका आप एक्सीलेटर मुट्ठी को चेक कर सकते हैं। आप मतलब नया हो तो भी उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक 5 वोल्ट का सप्लाई देने वाला एक अडेप्टर या फिर बैटरी और इसका पॉजिटिव ये आपका एक्सीलेटर मुट्ठी का पॉजिटिव का साथ और नेगेटिव एक्सीलेटर मुट्ठी का नेगेटिव के साथ देना होगा। और ये जो डिजिटल मल्टीमीटर का जो नेगेटिव पोर्ट है वो आपका ये एक्सीलेटर मुट्ठी का नेगेटिव का साथ और जो पॉजिटिव पोर्ट है वो एक्सीलेटर मुट्ठी का ये जो ग्रीन वायर है उसका साथ देना होगा। ठीक है, ज्वाइन करना होगा और देने के बाद आप अगर एक्सीलेटर मुट्ठी का पावर बढ़ाते हैं तो अगर बढ़ता है और घटता है तो फिर ठीक है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका जो पोर्ट है ये आपको 20 वोल्ट डीसी में आपको सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको दिखाया दिया कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आप इसको अगर आपका गाड़ी में भी अगर इंस्टॉल रहे तो फिर गाड़ी का अंदर में भी आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपका ये अडेप्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब उस केस में आपका गाड़ी का जो बैटरी है वही पावर सप्लाई देगा। और देखिए सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर ही नहीं है, आप इसका चेक एक छोटा सा एलईडी बल्ब देकर भी कर सकते हो। उसके वीडियो हम डालेंगे, आप
उस केस में क्या होता है कि डिजिटल मल्टीमीटर के जरिए एक छोटा सा एलईडी बल्ब कनेक्ट रहता है, और इसको जब हम एक्सीलेटर मुट्ठी को बढ़ाएंगे तो अगर बल्ब ब्राइटली जलता है और घटाने का साथ साथ अगर बल्ब का भी ब्राइटनेस कमता है तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्सीलेटर मुट्ठी ठीक है। तो उसके भी एक वीडियो हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से छोटे मोटे वीडियो डालता रहता हूं, और अगला वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिक बाइक में। मेरा एक इलेक्ट्रिक बाइक है, उसमें हम इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।